हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो को जो लास्ट मैंने 2 वीडियोस डाले वो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट थिंक कि कभी इस टॉपिक पे किसी ने बात की है। मेरे पास जनरली जितने भी क्लाइंट आते हैं, जब मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, उन लोगों का बेसिक रहता है कि मैम हम कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी मोटे हो रहे हैं। अब कैन यू इमेजिन, हम कुछ नहीं खाते, उसके बाद भी मोटे हो रहे हैं। हमने हमेशा लोगों को ये बोलता है हुए सुना है कि आप जितना खा रहे हो, मतलब जितना आप काम कर रहे हो, उससे कम खा रहे हो तो आप बैलेंस रहोगे। पर कुछ लोग हैं जो दिन की 500-600 कैलोरीज़ ले रहे हैं या फिर पूरे दिन चाय पे रह रहे हैं, सिर्फ रात को खाना खा रहे हैं, पर वो लोग कंपैरेटिवली अलग लोगों से मोटे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या एक्सरसाइज़ साइंस है? आज इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपको हम किसी शिप पे 3 महीने के लिए बंद कर देते हैं, जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है? लिमिटेड सोर्स फूड है। आपको डेली पूरे दिन के लिए आपने स्क्विड गेम देखा होगा, एक ही ब्रेड मिलती थी, उसके बाद भी वो गेम्स खेलते थे। तो जब बॉडी को कम खाने को मिलता है, तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, ठीक है? बॉडी को क्या लगता है कि ये बंदा किसी सिचुएशन में, किसी स्ट्रगल में फँस चुका है, इसके पास कम खाने को है। जैसे लेबर्स या बाहर हमने बैगर्स को देखा है, भिखारियों को देखा है जिनके पास कम खाने को है, तो बॉडी कम कैलोरीज में ज़्यादा काम शुरू करना कर देती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2-3 महीने के लिए तो कम खाते हैं और उसके बाद हम दोबारा हमारी रेगुलर ईटिंग हैबिट्स पे आ जाते हैं। तो उससे हमारी बॉडी को लगता है अब ये सरप्लस ईटिंग पे है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? बॉडी को पहले लगा कि आप सर्वाइवल मोड पे हो, तो वो डाइटिंग आपका फैट लॉस करने की बजाय आपको मेंटेनेंस कैलोरीज, उसके लिए क्या हो गई 600 कैलोरीज। इसका मतलब जो आपका बीएमआर 1500-1700 कैलोरीज होना चाहिए, वो 600-700 रुपए ही अटक गया बॉडी के अकॉर्डिंग। आई एम गिविंग दिस एग्जांपल टू यू। तो अब आपको करना क्या है? कम नहीं खाना। कम खाना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। कम नहीं खाना, आपको अपने बीएमआर से हमेशा 200 से 300 बस इतना ही कैलोरी डेफिशिएट रखना है। और उस कैलोरी डेफिशिएट के बाद में भी आपको हर 2-3 घंटे में अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मील कॉम्बिनेशन डालना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी हर मील के अंदर आप 4 से या 5 मील बनाइए अपने डाइट चार्ट के अंदर, और हर मील के अंदर 20 टू 30% प्रोटीन का आप सोर्स रखे ही रखिए। अब प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, दही हो सकता है, दूध हो सकता है, छाछ हो सकती है, पनीर हो सकता है, सोयाबीन हो सकते हैं, और आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। आपकी हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज़, आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहने बहुत इम्पोर्टेंट हो। अब हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर क्या कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर जॉब पे जाते हैं पूरे टाइम और अपना पूरा टाइम सिटिंग जॉब के अंदर निकाल देते हैं। अब क्या हो रहा है उनकी बॉडी में, वो लोग खा तो हेल्दी रहे हैं पर उतना वो बर्न नहीं कर रहे हैं। तो अब आप उससे पूछेंगे कि बर्न करने का कैसे पता लगे कि कौन कैसी लाइफ़स्टाइल कर रहे हैं, किसको कितनी, इसके ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक कवर करूँगी कि व्हाट इज़ टीईई, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ योर थ्रू आउट द डे, और इसको कैसे काउंट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कैसे डाइट बनाएँ। तो आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपको ये समझना है कि कम खाना इज़ नॉट द की। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं 4-4 महीने की, आप सावन नहा रहे हैं, आप नवरात्रि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आपको लग रहा है इससे आप पतले हो जाएँगे, तो नो। व्हेनेवर यू स्टार्ट ईटिंग, जिस पल आपने स्टार्ट किया, 3 से 4 दिन में आपका सारा वेट वापस हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, राइट ईटिंग इज़ योर हैबिट इंस्टेड ऑफ रॉन्ग ईटिंग, ठीक है? अच्छा खाना है, प्रोटीन ऐड करना है, थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना है। अब इसके अंदर मैं 4 और 5 2 पॉइंट और ऐड करूँगी। पानी रेगुलर पीना है, ठीक है? पानी आपको बहुत हेल्प करेगा आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करने में और आपको फैट लॉस करने में। चौथी चीज़, आपको नींद पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे आपको रेगुलर आपकी स्लीप साइकिल होनी चाहिए। जैसे मैं अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा बॉडी कब कैलोरीज़ बर्न करती है? जब हम सोते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, क्या टॉपिक चाहिए, आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी जो आप चाहते हैं वो बताने लग जाऊँ। और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, सी या।